हेलो स्टूडेंट्स, ये प्लांट टिश्यू कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में और उसका टाइप पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने तीन टाइप्स पढ़े। और तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस पढ़ा। हम शुरू करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर, और फिर आगे देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने के बाद होता क्या है। Which of the following meristematic tissue meristems helps in increase in girth of stem? girth मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोटाई, चौड़ाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा मेरिस्टम गर्थ बढ़ाने में काम में आता है? आपको पता है तीन तरह के मेरिस्टम्स होते हैं। एक हाइट बढ़ाने के काम में आता है, एक इंटरकैलरी होता है, और तीसरा गर्थ बढ़ाने के काम में आता है। ऑब्वियसली द आंसर इज लेटरल मेरिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू सबसे पहला सवाल है, परमानेंट टिश्यू आते कहाँ से हैं? तो पिछला सेक्शन जो पढ़ा हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब खुद को डिवाइड कर लेता है, सपोज इनिशियली एट अ सर्टेन स्टेज वी हैड 100 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और 100 यूनिट्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। They divided themselves and formed 200 cells. Let's say 200 cells. अब क्या ये 200 के 200 मेरिस्टेम टिश्यू के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे? नहीं, इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से 100 ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं, और जो बचे हुए 100 हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अपना कैरेक्टर चेंज करते हुए परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यू होता क्या है? ओके, अब परमानेंट टिश्यू होता क्या है ये समझते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बन गए, जो नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने हैं, उसके बाद क्या होता है, दे मतलब जो डिवाइड होकर नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने उनकी बात कर रहे हैं। दे टेक अ स्पेसिफिक रूल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, इसलिए उनको परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। सिंपल। दिस प्रोसेस of taking up a permanent shape, size and function, तीन चीजें हैं। ये जो प्रोसेस जिसमें न्यूली डिवाइडेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होता है परमानेंट टिश्यू में, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक परमानेंट शेप लेते हैं, वो परमानेंट साइज के हो जाते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन लेने लगते हैं, स्पेसिफिक एंड परमानेंट फंक्शन लेने लगते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। व्हाट डज डिफरेंशिएशन लीड्स टू? तो डिफरेंशिएशन लीड्स टू परमानेंट टिश्यू। आप इमेजिन कीजिए कि शुरुआत में प्लांट की लाइफ की स्टार्टिंग में काफ़ी सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। वो जैसे जैसे एक्स्ट्रा डिवाइड होते जाते हैं, जो एक्स्ट्रा डिवाइड हुए वो परमानेंट होते जाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे बढ़ते जाता है, मतलब आगे और डिवाइड करते जाता है, और परमानेंट मतलब नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कन्वर्ट करता है, नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, और वो जो नए बने वो धीरे से परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब अपना वीडियो पॉज करके इस एक्टिविटी को रीड कीजिए और फिर मैं समझाऊंगा। प्लीज रीड दिस एक्टिविटी। दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी। प्लीज रीड दिस। प्लीज पॉज द वीडियो।
ओके, आपने एक्टिविटी प्रॉपरली रीड करी होगी, नहीं करी है तो वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। अब मैं समझाता हूँ। एक्टिविटी में हम लोगों ने एक स्टेम लिया और उसको क्रॉस सेक्शन के अबाउट काटा और एक पतले से क्रॉस सेक्शन को एक ग्लास स्लैब पे रखा, एक ग्लास लाइट पे रखा, थोड़ा सा ग्लीसरीन लगाया, बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग अ स्लाइड, दूसरी ग्लास लाइट लगाई और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जब माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो कुछ इस तरह का सेक्शन दिखा हमको, तो कुछ इस तरह की चीज़ दिखी हमको। लेफ्ट साइड जो फिगर में दिखाई हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ दिखी हमको। उसमें से एक पर्टिकुलर आपको कुछ ऐसे स्लाइसेस टाइप का दिख रहा है। पहले बाहर लेयर्स है कुछ, उसके अंदर अलग 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 स्लाइसेस है, आइडेंटिकल स्लाइसेस है। उसमें से एक स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो कुछ इस तरह का दिखा माइक्रोस्कोप के थ्रू, और जूम करके और मैग्नीफाई करके इस तरह का दिखा। ये फिगर वीडियो में क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ रेफर योर बुक फॉर दिस फिगर। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का पेज है, प्लीज रेफर योर बुक। ओके, अब द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स हियर इज, आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर हियर? नॉट एट ऑल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन? तो जो टिश्यूज के बेसिस पे ने डिवाइड किया है उसी बेसिस पे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड एपिडर्मिस, थर्ड कोलेनकाइमा, फोर्थ पैरेन्काइमा, फिफ्थ फ्लोएम, सिक्स्थ xylem, seventh vascular bundle. Apart from these, there are more type of cells which I'll mark here. आपकी बुक में वो टाइप के सेल्स दिए होंगे, मैंने इनिशियली यही टाइप के सेल्स लिए और उसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप के सेल्स हैं। हम बाहर से अंदर चलते हैं, इस फिगर में बाहर से अंदर चलते हैं या इस फिगर में बाहर से अंदर चलते हैं। ठीक है, वी विल गो रेडियली इनवर्ड्स। तो सबसे पहले आप देखते हैं तो कुछ लेयर्स है, बार बार कुछ लेयर्स है, कवरिंग्स है। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, तो यहाँ पे दिखाई गई है सबसे बाहर वाली लेयर। उसके अंदर जो लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। उसके अंदर जो लेयर है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, कोलेनकाइमा के पास वाली लेयर को ही बोलते हैं हाइपोडर्मिस। काफी अंदर आ जाते हैं तो इस लेयर को बोलते हैं कोर्टेक्स। और फिर ऐसे अंदर लेयर्स आती जाती है। मैं सारा एक साथ बता के आप पे लोड नहीं डालना चाहता, तो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एपिडर्मिस के अंदर वाली लेयर को बोलेंगे हाइपोडर्मिस। सिमिलर नेम है तो आप याद रख सकते हैं, हाइपोडर्मिस। लेयर्स में जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी इसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। इसमें एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है इसलिए बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद जो मार्क्ड है फिगर, फ्लोएम। दिस इज द पार्ट फ्लोएम। आप अपनी बुक के फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अलग टाइप के सेल्स दिखेंगे इस रीजन में। दीज आर फ्लोएम। फ्लोएम का आगे पढ़ेंगे किस तरह का होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग क्यों होता है। दिस इज फ्लोएम बेसिकली। ठीक है, दिस इज फ्लोएम बेसिकली।
ये जो पिंक पार्ट बन रहा है, दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम, और ये पूरे पार्ट्स को बोला जाता है, पूरे बंडल को बोला जाता है वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर है, वेस्क्यूलर बंडल इस चीज को बोला गया है, वेस्क्यूलर बंडल इस चीज को बोला गया है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, कैन वी थिंक, एक्टिविटी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई दीज वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल्स। अलग अलग टाइप के सेल्स कैसे हैं? तो हुआ क्या, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड होते गया और नए नए सेल्स छोड़ते गया, और वो नए नए सेल्स ने अपना अपना स्पेसिफिक रोल ले लिया, अपना स्पेसिफिक शेप, साइज एंड रोल ले लिया। ठीक है, तो अलग अलग सेल्स के टाइप्स क्यों हैं? क्योंकि प्लांट में डिफरेंट फंक्शंस कैरी करने पड़ते हैं, और वो फंक्शंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये अलग अलग सेल्स हैं। अब ये अलग अलग सेल्स कैसे होते हैं, ये हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पढ़ेंगे। आपका जो फ्लो चार्ट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें दो टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।